हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? तो आज की इस वीडियो में मैंने लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर जेकेपीएसआई के लिए, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है। तो करते हैं हम स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, anything that prevents understanding of message is called। जो भी कोई चीज़ हमें बचाती है, प्रिवेंट करती है क्या अंडरस्टैंड करने में, मैसेज को अंडरस्टैंड करने में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बैरियर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टर्म ग्रेप वाइन इज यूज्ड फॉर। ये जो टर्म है ना ग्रेप वाइन, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो ये होती है इस्तेमाल फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फेशियल एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश डैश कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन एग्जाम्पल किस कम्युनिकेशन की है? ये है एग्जाम्पल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ना, ये है, ये इसका जो मतलब है ना, ये है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन या आइडियाज या फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड्स। इसी को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसका जो दूसरा नाम क्या है, और एक नाम क्या है किसका? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। तो इसका जो और एक नाम है वो है डायडिक कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लेटर, ईमेल, टेलीफोन और एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो लेटर या ईमेल या टेलीफोन, ये किसकी एग्जाम्पल्स है? ये है चैनल। थ्रू दीज हम इन्हीं के ज़रिए अपनी मैसेज पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं थ्योराप्यूटिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें और एक दो हम सेशंस फिर से लाएंगे, तो आप इस चैनल पे बनते रहे। क्वेश्चन नंबर सेवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड द सिमेंटिक बैरियर्स इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो सिमेंटिक बैरियर है ना, ये होता है कंसर्नड विद प्रॉब्लम्स एंड obstructions in the process of encoding and decoding of a message। यानी कि इनकोड और डिकोड करने में हमें प्रॉब्लम आती है, दैट इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या बोलना है, सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर का जो सही है वो है प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एंड एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड प्रिसिशन इन द सब्जेक्ट। जो क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज AIDA मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर। ये जो AIDA है ना, इसकी क्या मीनिंग है या इसकी क्या फुल फॉर्म है? AIDA, ए होता है अटेंशन, आई होता है इंटरेस्ट, डी होता है डिज़ायर, ए होता है एक्शन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो कम्युनिकेशन किस वर्ड से डिराइव किया गया है? वो है कम्युनिकेयर। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कम्युनिकेयर इज डैश डैश वर्ड। तो ये जो कम्युनिकेयर है ना, ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच है, लेटिन है, जर्मन है या इंडियन है? तो ये है लेटिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, फेशियल एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश डैश कम्युनिकेशन। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसका आंसर मैंने बोला है ये है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल।
क्वेश्चन नंबर 12, और ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश कम्युनिकेशन। ये जो हमारा ड्रेस कोड होता है ना, ये किस कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर। Question number 13. The effectiveness of communication is usually decided based on। तो ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्वालिटी ऑफ फीडबैक। क्वालिटी ऑफ फीडबैक डिटरमाइन करता है या डिसाइड करता है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आर अदरवाइज नोन एज। तो इसमें जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को हम और क्या बोलते हैं, तो वो होते हैं बैरियर्स। बैरियर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है ना, ये होती है, ये वन वे प्रोसेस होती है या टू वे प्रोसेस होती है या थ्री वे प्रोसेस होती है या बोथ अ वन वे एंड टू वे प्रोसेस। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियली वो हो सकती है बोथ वन वे एंड टू वे प्रोसेस। Question number 16. Using your whole body to communicate is called what? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हम बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। तो इनमें से आपको चुनना है पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन कौन दिखाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18, डैश डैश इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? लैंग्वेज हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, हैबिट्स नहीं हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड कम्युनिकेयर मीन्स डैश इन लैटिन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू शेयर। टू शेयर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ये किस पे बेस्ड है? ये होता है लिसनिंग एंड हेयरिंग। लिसनिंग एंड हेयरिंग। तो ये थे कुछ 20 MCQ जो इस वीडियो में मैंने लाए हैं। आपको क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो इस पे मैं और एक दो वीडियोस लाऊंगा। तो थैंक यू ऑल।